नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी श्री किशोर दवे जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जो बनाई गई है उसको पढ़ करके सुनाया, उसमें मुख्य रूप से दो विषय कहे गए। एक तो ये है कि एक धर्म न्यायालय, धर्म निर्णयालय के नाम से हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। आज से 15 दिन के बाद यहीं कोरा केंद्र में ये धर्म निर्णयालय आरंभ हो जाएगा। आपके मन में जिज्ञासा होगी और आपके माध्यम से जिनके भी मन में जिज्ञासा आए उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि इसकी बड़ी ज़रूरत लंबे समय से अनुभव की जा रही है। जब न्यायालयों में हमारे धर्म के विषय जाते हैं तो न्यायालय, क्योंकि धर्म से न्यायाधीश उतना न तो उसका अध्ययन है और न तो वो धर्म को जी रहा है, इसलिए वो धर्म की जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझ पाता है। अभी देखिए, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई जो जनता की ओर से थी, और उसके एक याची देवेंद्र पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। इधर आ जाइए। ये कई लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट गए थे और इनका कहना ये था कि पिछले दिनों तिरुपति में जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें ऐसा अपशिष्ट द्रव्य मिला दिया गया था जिसके बारे में सोच करके भी बड़ा मन में हीन भावना आती है, बहुत बुरा लगता है। तो इनका ये कहना था कि एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे तिरुपति को, वहाँ की टीटीडी कमेटी को, कि आप जो शुद्ध देशी गाय नस्ल की हमारी गाय है उसी के घी में आप प्रसाद का निर्माण करिए। इतनी सी बात लेकर के ये गए थे कि ये निर्देश जारी हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप या तो याचिका वापस ले लीजिए और या तो हम डिसमिस कर देते हैं। तो याचिकाकर्ता ने उसको वापस ले लिया, इसलिए वो याचिका डिसमिस एज विथड्रॉन वापस हो गई। लेकिन उसको वापस करते समय न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी की वहां पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई करते समय जो न्यायाधीश टिप्पणी करते हैं वो भी याद रखी जाती है। तो उन्होंने कहा, व्हाई दिस पिटिशन, काउ इज काउ, गाय तो गाय है, आप फिर उसमें ये भेदभाव क्यों डाल रहे हैं कि देशी गाय का ही घी उपयोग में लाया जाए? आप गाय में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, ये कितनी गजब की बात है। गाय गाय में की गाय है वो बोस इंडिकस है, और जो विदेशी नस्ल की गाय है वो बोस टॉरस है, और उन्होंने उसके भेद बता दिए और उसके दूध में भेद बता दिया कि जो आपके देश की गाय है उसका दूध से भगवान का भोग लगेगा, दूध तो कुतिया का भी होता है। तो आप ये बात कह करके क्या कहना चाहते हैं? कौन से समानता के सिद्धांत को निरूपित करना चाहते हैं कि भगवान की नजर में तो सब बराबर है, आप लोग भेदभाव डालने आए हैं, अपनी याचिका वापस लीजिए। इसका मतलब है कि कुतिया के दूध से भगवान को भोग लगाने में भगवान की नजर में सब बराबर है। लेकिन भगवान की नजर में सब बराबर है तो आप इंटरव्यू क्यों लेते हो नियुक्ति करने के लिए? आप कॉलोजियम क्यों मनाते हो? आप सड़क पे खड़े हो जाओ, जितने जज चाहिए एक एक आदमी को पकड़ लो कि चलो भैया तुमको जज बनना है। क्या ये कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको भारत का राष्ट्रपति बनाना होगा, विदेश का जो नागरिक होगा कितना ही योग्य हो आप बना पाओगे? आप कहोगे नहीं, उसके लिए भारत की नागरिकता अनिवार्य है, भारत का व्यक्ति होना चाहिए, तब हम उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पदों पर बैठाएंगे। तो आपका राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसके लिए भारत का होना जरूरी है, और हमारे भगवान का भोग लगना है तो आप बड़े आराम से कह देते हो कि काउ इज काउ। इसका मतलब क्या है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि न्यायाधीश को उस बारीकी की समझ नहीं है
उस धर्म दृष्टि से वो परिचित नहीं है जिस धर्म दृष्टि का उपयोग करके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इसीलिए आवश्यक है कि इस तरह के जो मामले हैं उनकी सुनवाई और उनका निर्णय धार्मिक लोग करें। जो फौजदारी मामले हैं, अपराध के मामले और जो संपत्ति से जुड़े हुए सिविल मामले हैं, उनके लिए हमारे देश की जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो अपना काम करे, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो धार्मिक मामले हैं उनको सुनने के लिए वो विशेषज्ञता प्रायः न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। बहुत से न्यायाधीश तो हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सुविचारित निर्णय वो भी देते हैं, लेकिन प्रायः कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धार्मिक मामलों की वो समझ जिसकी अपेक्षा की जाती है धार्मिक जगत के द्वारा, वो न्यायाधीशों में दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए न्यायालय के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायालय के सहयोगी के रूप में, न्याय मित्र के रूप में और न्यायालयों के भार को कम करने का दृष्टिकोण रखते हुए हम ये घोषणा कर रहे हैं। इसका विचार निर्णय तो महाकुंभ में ही ले लिया गया था प्रयागराज के, लेकिन बात आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब इस तरह के प्रकरण देखने के लिए आते हैं तो फिर लगता है कि इस बारे में शीघ्रता से कार्य आरंभ कर देना चाहिए। तो यह निर्णय लिया गया है कि चातुर्मास के अंतराल में ही यहीं पर धर्म निर्णयालय का स्थापन 15 दिन के भीतर कर दिया जाए। लेकिन अभी हमने आपको कहा है कि हम उनसे संपर्क करेंगे और 15 दिन बाद बताएंगे। अभी हमने संपर्क नहीं किया है, अभी तो हम लोग यहाँ आए, चातुर्मास के लिए सुव्यवस्थित हुए, अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। पहली बार आपको बुलाया है और हमने कहा है कि हम उनसे संपर्क करेंगे, सरकार से बात करना चाहेंगे और सरकार के साथ हमारी बातचीत जिस दशा में होगी 15 दिन बाद आपको बताएंगे। ये आपको सूचना करनी थी और ये बताना था कि गौ माता, राज्य माता महाराष्ट्र प्रदेश में घोषित हुई हैं, लेकिन अभी उनका कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं हुआ। पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही हैं। अब केवल उनका नाम राज्य माता हो गया है, तो केवल नामकरण करने से तो नहीं होगा, नामकरण के साथ साथ उनका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो उस प्रोटोकॉल के बारे में महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है उससे हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे और चर्चा आरंभ करके 15 दिनों के बीच में उसका भी क्या निकल करके आता है, 15 दिन के बाद एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे, हमारा धर्म निर्णयालय भी दिखाएंगे और साथ ही साथ इस संदर्भ में क्या प्रगति है वो भी आपको बताएंगे। यही दो मुख्य बातें हैं और कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, होंगे उन तक पहुंचाएंगे।